Hello, my dear students. Ramkushari to all of you. Welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ramkushari Classes, where we make studying really easy. चलिए करते हैं स्टार्ट. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 12th साइंस मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3. चलिए टाइम को जाया नहीं करेंगे. चलो बेटा, अब एक्सरसाइज 4.3 किस पे है? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट. और कंडीशंस दो कौन सी होती हैं? h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन कौन सी थी? a b c प्लस 2 टाइम्स ऑफ f g h माइनस a इंटू एफ स्क्वायर माइनस b इंटू जी स्क्वायर माइनस c इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, बराबर. चलिए सॉल्व के एग्जांपल खत्म हो चुके थे. अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1. गौर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. आपको दो लाइन से बना हुआ एक कंबाइन इक्वेशन आपको निकालना है जो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 2-1 से. देखिए, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. नंबर 1, उसमें दो एग्जांपल है, मैंने पहला लिखा है यहाँ पे. फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. नंबर 1, थ्रू द पॉइंट मीन्स प्लेन पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2-1. x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1. ऐसे पॉइंट में से दो लाइन पास हो रहे हैं जिनका कंबाइन इक्वेशन हमें निकालना है. और जिन दो लाइंस का आप लोग कंबाइन इक्वेशन निकाल रहे हो वह दो लाइंस दूसरे दो लाइंस को पैरेलल हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं और उनका ये कंबाइन इक्वेशन देके रखा है. देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2-1 एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो करना क्या है यार? ये जो कंबाइन इक्वेशन देके रखा है उन लाइंस का जो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रहे हैं इनसे स्लोप को प्राप्त कर लो. इनके स्लोप्स अगर आपको मिल जाएंगे तो वो दोनों स्लोप्स इन दोनों लाइंस को दे दो जिनका हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है. क्योंकि वो दो लाइंस यही एक पॉइंट से पास हो रहे हैं तो दोनों लाइंस के पॉइंट तो कॉमन हो चुके हैं. दोनों लाइंस के सेपरेट स्लोप अगर पता रहेंगे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों का इक्वेशन निकल जाएगा. u इंटू फॉर्म यूज कीजिए, दोनों लाइन का प्रोडक्ट लीजिए, यू विल गेट जॉइंट इक्वेशन. ओके, तो चलिए इसको लेंगे, इसके स्लोप निकालने का प्रयास करेंगे. चलो समझ गया बेटा? तो शुरुआत क्या करोगे? let m1 and m2 are the slopes of lines. कौन से वाली लाइन? ये वाली. slopes of lines represented by 2x squared plus 3xy minus 9y squared is equal to 0. अब एक काम कीजिए बेटा, इसको या फिर ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो. सबसे बेस्ट वे ये इस इक्वेशन को अगर ऑक्सिलरी में ट्रांसफर किया तो आपको m1 और m2 मिल जाएंगे. या फिर एक काम करो, इसको ही सेपरेट बनाओ, सेपरेट इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करो. कैसे? देखो, हियर 2 इंटू -9. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें सेपरेट इक्वेशन करना होता है तो a और b का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 2 इंटू -9 इज -18. अब कौन से भी दो नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन -18 होना चाहिए और उनकी सम 3 होनी चाहिए. 6 3 जा 18. देखिए तो 6 इंटू 3. ओके, 6 को प्लस ले लो और 3 को माइनस ले लो. 6 माइनस 3 इज 3 एंड 6 इंटू -3 जा -18. तो चलो इनको पुट अप करते हैं यहाँ पे. Therefore, so 2x square is remains the same प्लस 3x की जगह पे क्या लिखोगे? प्लस 6xy माइनस 3xy. बनाए थे हमने एक्सरसाइज 4.1 में, सेपरेट इक्वेशन के क्वेश्चंस थे, हमने बनाए थे उसमें, है ना जी. 3xy और अगला वाला जो है 9y स्क्वायर, इसको रिमेन्स द सेम रखो. चलो अभी दो दो के ग्रुप बनाओ. इसके दो है ना, दो नंबर्स के ग्रुप अलग बनाओ, इसके दो टर्म्स के ग्रुप अलग बनाओ. देखो तो कॉमन क्या निकल रहा है? 2 कॉमन निकलेगा और एक x कॉमन निकलेगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस इस 2 को इसको डिवाइड को दे दो. 6/2 कितना हो जाएगा? 3. उसमें से एक तो कॉमन निकल चुका है तो बचा क्या? y. और हमें पता है ब्रैकेट में जो बनता है वही इधर वाले ब्रैकेट में भी बनना चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों के दोनों टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे दोनों टर्म निगेटिव, तो माइनस साइन कॉमन निकालनी पड़ेगी.
यहाँ से 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, एक y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या प्लस x, माइनस n कॉमन निकाली तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब यही 3 को डिवाइड को दे दो, डिवाइड में, सो 9/3 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा एक y इज इक्वल टू 0, ऐसे करना है। अब इस वाले टर्म को कॉमन निकालो, x प्लस 3y इनटू जो बचा है इसमें लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखो तो दो टर्म से मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू 0 इसको सेपरेट दे दो, इज इक्वल टू 0 इसे भी सेपरेट दे दो, दैट इज x plus 3y is equal to 0. This is the first line, first equation of first line, and 2x minus 3y is equal to 0. This is the second equation of second line. अब ये क्या हो गया, a is 1, इसका b क्या है 3, तो इस लाइन का स्लोप क्या निकलेगा, therefore m1 is equal to minus a by b, फॉर्मूला, therefore m1 is equal to minus a की वैल्यू कितनी होगी, a means x का कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाय b means y का कोएफिशिएंट 3। तो यार इस कंबाइन इक्वेशन की जो लाइंस है उसमें से एक लाइन का स्लोप क्या बन रहा है -1/3, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन पुट अप कर दो, इसका स्लोप क्या निकलेगा m2 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, माइनस इन ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड में b की वैल्यू कितनी है -3, ऊपर में माइनस नीचे में माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m2 इज इक्वल टू 2/3। अब आपको पता है कंबाइन इक्वेशन ये जिस लाइन से बना है वो दो लाइंस, हमें जो दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन निकालना है उसको पैरेलल है, मींस इस लाइन का ये स्लोप, हमें जो लाइंस चाहिए उसमें से एक लाइन के स्लोप को क्या रहेगी पैरेलल, मींस ये स्लोप और उस लाइन का स्लोप सेम रहेगा। वैसे ही इस लाइन का स्लोप जो है, जो a है ना m2, यही स्लोप किसे काम में आएगा, जिन दोनों लाइंस का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है उसमें से दूसरी वाली लाइन, पहली लाइन के लिए ये स्लोप सेम हो जाएगा और दूसरी वाली लाइन के लिए ये स्लोप हो जाएगा सेम हो जाएगा। क्यों, हमें जिन दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन निकालना है वो दो लाइंस दूसरे दो लाइंस को पैरेलल है, मतलब पहली लाइन दूसरे दो लाइन के पहली लाइन को पैरेलल, दूसरी लाइन दूसरे लाइन के दूसरी लाइन को पैरेलल, समझे। हाँ तो एक काम करते हैं अभी, तो क्या करोगे, अभी हमें जो इक्वेशन निकालना है उसके पास चलते हैं। Therefore by using slope point form, या फिर ऐसा बोलो m1 is equal to -3 and m2 is equal to 2/3 are the slopes of रिक्वायर्ड लाइंस, ऐसा बोल दो, जो हमें लाइंस चाहिए उनके ये स्लोप्स हैं, है ना, आर दी रिक्वायर्ड लाइंस, आगे ऐसा टैग लगा दो, पासिंग थ्रू 3 पासिंग थ्रू 2 -1, है ना, ऐसा यहां तक लिख लो बेटा। ओके पॉज करो और लिखो, इस वाली साइड को मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां से, हाँ देखो यहां से, देखिए वेरी गुड। अब एक काम करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करो, therefore by using स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, y is equal to m1x and y is equal to m2x, so y is equal to, माफ कीजिएगा, y minus y1 इज इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट से पास हो रहा है ना वो, ये वाली पॉइंट 2 -1 से पास हो रहा है ना, तो y minus y1 इज इक्वल टू m1 into x minus x1, ऐसा आएगा। तो ये भी क्या बनेगा, y minus y1 इज इक्वल टू m2 into x minus x1। चलो वर्टिकल लाइन डाल दो इसमें, इसका इक्वेशन बना, y minus y1 क्या हो जाएगा, कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2 -1 से, तो y क्या है यार, y1 क्या है -1, तो -1 +1 बनेगा, इज इक्वल टू m1 स्लोप कितना है पहले लाइन का -1/3 इंटू x माइनस x1 कितना है 2, समझ रहे हो बेटा। चलो 3 को इधर लेके आओ, therefore 3 into y plus 1, -1 से मल्टीप्लाई करो, -x माइनस +2, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into y is 3y plus 3 1 3 -x +2। अब एक काम करो, इक्वेशन बनाना ना आपको,
तो इसको इधर लेके आओ, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स 3y प्लस 3, इधर इसको लेके आओ, ये माइनस 2 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बना जिसका हमें ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है जिन दोनों लाइन का, उसमें से ये एक वाली लाइन आपको मिल गई। वैसे इसको सॉल्व करो, इसको देख के बनाओ, कोऑर्डिनेट सेम ही है क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो। y प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू m2 चेंज करो 2/3 इंटू x माइनस 2। अब एक काम करो बेटा, 3 को इधर लेके जाओ और मल्टीप्लाई भी कर दो। कैसे, दैट इज 3 इंटू वाई प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2 2 4। अब हमें क्या चाहिए इक्वेशन, पहले x फिर उसके बाद में y चाहिए। तो यार यहाँ पे x ऑलरेडी पॉजिटिव है, अब इस वाली टर्म को उधर भेजो। इसमें क्या किया था, यहाँ पे x नेगेटिव था इसलिए हमने इसको क्या किया, RHS से LHS में शिफ्ट किया। अब यहाँ पे क्या बात हो गई, x पॉजिटिव है, तो यार RHS को LHS में ना शिफ्ट करते हुए LHS को RHS में शिफ्ट करो। Therefore 0 is equal to 2x माइनस 3y माइनस 4 और ये माइनस 3 बनेगा। Therefore अब इसको लेके आओ इधर बाय चेंजिंग इट साइड्स, 2x माइनस 3y माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बस हो गया। अब इन दोनों लाइन में क्या करोगे, कंबाइन इक्वेशन का फॉर्म यूज करोगे, प्रोडक्ट रूल यूज करोगे ना। चलो इसे साफ कर रहा हूं मैं, बस हो गया यार। बच्चों आपको समझना ही चाहिए, है कि नहीं, तो वैसे चलना पड़ेगा ना, या ऐसे करना पड़ेगा कि फिर लगे रहो मुन्ना भाई। चलो देयरफॉर u डॉट v इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना हम लोग, यहां पे लिख सकते हो जॉइंट इक्वेशन, है ना, या फिर फॉर्मूला फॉर कंबाइंड इक्वेशन। चलो u क्या हो जाएगा ये, सो x प्लस 3y प्लस 1 इंटू v क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन निकालो, ओके, इसको ये वाली टर्म दे दो 2x माइनस 3y माइनस 7। अब प्लस 3y कॉमन निकालो, इसको ये वाली टर्म दे दो 2x माइनस 3y माइनस 7। प्लस 1 कॉमन निकालो, ओके, उसको फिर से ये वाली टर्म दे दो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू लास्ट में 0। चलो x से मल्टीप्लाई करो जल्दी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 रिमेन्स द सेम, x इंटू वाई प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस 7 इंटू एक्स इज 7x। आगे चला जाए, ओके, प्लस 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 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 2 जा 6 इंटू एक्स वाई प्लस माइनस जा माइनस 3 3 जा 9 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 7 जा 21 इंटू वाई, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगा, डायरेक्ट लिख लो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब केयरफुली सबको कंबाइन करो, जैसे 2x स्क्वायर रिमेन्स द सेम। अब xy फाइंड करो, 6xy माइनस 3xy इज प्लस 3xy, 6x लाइक टर्म, 6xy में से 3xy गए तो 3xy बचेंगे। अब x के लिए कोई है क्या दोस्त, प्लस 2x माइनस 7x माइनस 5x है, इसका दोस्त है ना। या फिर एक काम करते हैं, पहले y स्क्वायर को लिख लेते हैं, है ना, क्या आएगा माइनस 9y स्क्वायर। ओके, फिर 2gx के हिसाब से लिखेंगे, x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो फिर उसी हिसाब से मैं जा रहा हूं। अभी लिखो x वाली टर्म माइनस 7x प्लस 2x इज माइनस 5x, y वाली टर्म देखो तो ये वाली माइनस 21y माइनस 3y कितने हो जाएंगे माइनस 24y, है ना। फिर उसके बाद में क्या रहेगा लास्ट में माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सोचो, देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा था, छोटा सा एग्जांपल, लेकिन देखो कितना बड़ा एग्जांपल है। ओके, जल्दी वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, एक बार चेक कर लेता हूं मैं आंसर क्या है भाई। 2x स्क्वायर प्लस 3xy, यस, माइनस 9y स्क्वायर, यस, माइनस 5x, यस यस यस, गॉट इट, वी हैव गॉट इट। लिख लो बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, वही क्वेश्चन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन नंबर 1 में 2 एग्जांपल थे। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -1
एंड पैरेलल टू द कंबाइन इक्वेशन, वो देके रखा था। वैसे ये भी एग्जांपल है, सेम है। देखो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू मींस पासिंग थ्रू, सेकंड क्वेश्चन पासिंग थ्रू पॉइंट। पहले वाले इसमें पॉइंट थे 2 -1, इसमें पॉइंट देके रखा है 2 -1 2 -3, यस। passing to the point 2 - 3 and parallel to the lines represented by x² + xy - y² = 0। बच्चे बोलेंगे सर सेम एग्जांपल है। जी हाँ, सेम है। वहां पे पिछले इसमें पॉइंट था 2 -1, यहाँ पे पॉइंट देख रखा है 2 -3। वहां पे इस कंबाइन इक्वेशन को उठाया था, सेपरेट इक्वेशन में ट्रांसफर किया था। क्यों? उसके फैक्टर्स वहां पे आ रहे थे। a × p का जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो -18 वहां पे आ रहा था। सो -18 के दो नंबर मिल गए थे हमें, 6 × -3। सो वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग दैट फैक्टराइजेशन मेथड। सेपरेट इक्वेशन बनाया था, फिर वहां से हमने स्लोप को उठाया था। अब इसमें यार अगर आप लोग इसका अगर फैक्टर लोगे 1 × -1 इज -1, तो आपको दो नंबर चूज करने पड़ेंगे जिन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए और उनकी सम +1 होनी चाहिए। तो आएगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे आप इसको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट इक्वेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो वाली मेथड यहाँ पे चलेगी नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे सिंपल, जहां पे फैक्टर नहीं आएंगे, अब उसके फैक्टर्स अगर नहीं आ रहे हैं तो ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करोगे, फिर से वही कंडीशन रहेगी। मींस यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन करके स्लोप नहीं निकाल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप जब ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करोगे वहां पे आपको वही दिक्कत आने वाली है, उसके फैक्टर वहां पे आएंगे नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसे इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला मेथड में। m = -b ± √b² - 4ac/2 ऐसा करना पड़ेगा। फिर तब जाके आपको वहां पे दो स्लोप मिलेंगे, वो एक मेथड है। या फिर एक काम करो, इसको ले लो, ओके। इसके लाइन के जो स्लोप मिलेंगे m1 m2, वही m1 m2 इन दोनों लाइंस के रहेंगे जिसका हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है। ध्यान दीजिए, वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं। हाँ, तो इसके स्लोप को निकालने के लिए एक आइडिया करो, m1 + m2 निकाल लो। m1 + m2 - b/a -2h/b होता है, और m1 × m2 क्या होता है? a/b होता है। ऐसे निकाल लो तो आपको m1 + m2 मिलेगा और m1 × m2 मिलेगा। मिला, फिर m1 और m2 को इसमें पुटअप कर दो एज ए m1 और m2, वैल्यू मत पुटअप करो, m1 और m2 ही पुटअप करो। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉइंट इक्वेशन मिलेगा, जिसमें एक टर्म में m1 + m2 होगा और एक बचे हुए टर्म में m1 × m2 होगा। ऐसा करना पड़ेगा, समझ गए? चलो करते हैं, ओके। चलिए लेट अस स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको उठाओ मतलब ऐसे नहीं लिखो यार। ले m1 और m2, ध्यान दीजिए, आर द स्लोप्स ऑफ लाइंस, ये लंबा जाएगा, ये रिप्रेजेंटेड बाय, इसको लिखो x² + xy - y² = 0। देयरफॉर अब इसकी वैल्यू निकाल लो। m1 मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। m1 + m2 के फॉर्मूला क्या होता है? -2h/b, वो तो आपको पता है। -2h की वैल्यू क्या हो गई? ये वाली 2h क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ xy कितना है यहाँ पे? 1। सो ऊपर में आएगा 1 डिवाइड में b का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y², तो क्या है वो? -1 - +1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे m1 + m2 आपको कितना मिल रहा है? 1। एंड m1 × m2 कितना मिलेगा? a/b। सो यहाँ पे a कितना है? 1 और b कितना है? -1। सो 1/-1 इज -1। समझ गए बेटा? दोबारा से लिख दूं क्या? यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो। देयरफॉर m1 + m2 = 1 एंड m1 × m2 = -1। चलो फिर आगे चलते हैं। अब एक काम करो, अब क्या कर रहा है देखो। Therefore, these m1 and m2 are also the slopes of required lines passing through, ऐसे लिखना है वहां पे, जो पास हो रहे हैं इस वाले पॉइंट से, passing through 2 - 3। Therefore, by using slope point form,
स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। y माइनस y1 का मतलब -3, पता है आपको, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 तो पता नहीं है क्योंकि हमने m1 और m2 को कौन से फॉर्म में निकाला है, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 के फॉर्म में हमने उसको निकाला है। तो x माइनस x1 कितना हो जाएगा 2। अब इस वाली टर्म को उठा उस साइड में लेके जाओ, y प्लस 3 माइनस m1 इंटू x माइनस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया, हाँ, इज इक्वल टू 0। आगे हो, माफ कीजिए, ओके। एंड इसका वैसे निकाला वैसे दूसरे लाइन का भी निकालना पड़ेगा ना, जिसका स्लोप m2 है। क्या करोगे? एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m2 करो, x माइनस x1। तो चलो y माइनस y1 कितना हो जाएगा? -3 माइनस माइनस प्लस 3। आपको पता है ये चीजें चेंज नहीं होने वाली। m1 का क्या लिखना पड़ेगा? खाली m2, x माइनस x2, ये भी सेम ही रहेगा। अब इसको वहां पे लेके जाओ, उधर लिखो उसको, y प्लस 3 माइनस m2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल दो। यहाँ तक बात ध्यान में आई? जी सर, यहाँ तक बात ध्यान में आ चुकी है। अब एक काम कीजिए, बता, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए मैं साइड में लिख लेता हूँ। जैसे मुझे m1 प्लस m2 की जरूरत पड़ेगी, जो है 1। m1 इंटू m2 की मुझे जरूरत पड़ेगी, सो m1 इंटू m2 जो है -1। आई थिंक इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा मेरे को यार। y प्लस 3 माइनस m1 इंटू x माइनस 2, मुझे लिखने में दिक्कत नहीं है, आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा ये हो गया मुझे। y प्लस 3, नाराज हो गया मैं, माइनस m2। ओके, तो मेरे पास दोनों इक्वेशन में साइड में लिखे। अब वीडियो पॉज करके लिख लो। अब मैं पूरा साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा का पूरा बोर्ड मेरे को चाहिए जी। इसका जब मैं कंबाइन इक्वेशन निकालूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा ना ये, इसीलिए जी आपको करना एक ही है। जब आप वीडियो देखोगे ना बेटा, तो प्लीज प्लीज पूरा वीडियो देखो जी। मैथ है वो, ऐसा नहीं कि आप कोई शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हो तुरंत पता हो जाएगा, वैसा नहीं यार। हर एक की आप में अपनी मेहनत होती है बेटा। ओके, अब therefore by using formula of joint equation u dot v is equal to 0, तो u क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, y प्लस 3 माइनस m1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पहला इक्वेशन लाइन का, डॉट y प्लस 3 माइनस m2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करोगे? y प्लस 3 लिखो और उसे ये वाली टर्म पूरी दे दो, y प्लस 3 माइनस m2 इंटू एक्स माइनस 2, ये ऐसे। अब माइनस m1 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन निकालो, इसको भी ये पूरा दे दो, m2 इंटू एक्स माइनस 2, ये ऐसे। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 करो। चलो अब y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, y माइनस 3 इंटू y माइनस 3, y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, m2 आगे लिखो, ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा y प्लस 3। अब वैसे ही माइनस m1 इंटू एक्स माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, सो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस x माइनस 2 इंटू y प्लस 3 इंटू m1। अब वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो इसे बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, फिलहाल के ऐसे ही लिख लेते हैं उसको। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये वाली इतनी बड़ी टर्म है, कहा गया हमारा ब्लैक ब्लू कलर का पेन। एक मिनट, शायद मैंने ड्रॉवर में रखा था, आई गॉट इट। ये वाला देखो, ये और ये वाली टर्म, इसमें देखो x माइनस 2 और y प्लस 3 कॉमन निकलेंगे, समझे कैसे? यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, उसको भी कॉमन निकालो, निकाले तो बचा क्या? x माइनस 2 y प्लस 3। अब एक काम करो, दूसरा एक ब्रैकेट बनाओ, जो बचा है उसको लिखो, m2 प्लस m1 मीन्स m1 प्लस m2। गौर कीजिए, x माइनस 2 y प्लस 3 इस वाले टर्म में से
x माइनस टू वाई प्लस थ्री, इस वाले टर्म में से कॉमन निकाला और माइनस साइन भी कॉमन निकाली, फिर क्या बचा m2 प्लस m1, तो मैं क्या लिखूंगा m1 प्लस m2। अब आगे चलो, यहाँ पे डू द सेम, m1 इंटू m2 इंटू x माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है यार m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी, 1। जी हाँ, m1 प्लस m2 1 है, तो ये गायब हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, m1 प्लस m2 माइनस 1 है, तो ये प्लस का माइनस 1 हो जाएगा। ओके चलो, सो y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, x माइनस टू वाई प्लस 3, ये कट हो जाएगा, m1 इंटू m2 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस साइन दे दो, और यहाँ पे x माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वी आर वेरी क्लोज टू गेट द फाइनल आंसर। अब एक काम करो, इसे सिंप्लीफाई करो, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, 2 टाइम्स ऑफ a कितना है y, b कितना है 3, 2 3 जा 6, कैन आई राइट लाइक दिस 6y, यस, प्लस 3 स्क्वायर इज 9, माइनस, अब एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, x को y प्लस 3 दे दो, माइनस 2 उसको भी y प्लस 3 कॉमन दे दो। हड़बड़ी घाई करने की नाही, समजला, मराठीमध्ये आती काही संकटात नाही, म्हणून घाई करू नका। माइनस ब्रैकेट बना, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, 2 टाइम्स ऑफ a मीन्स x, b मीन्स 2, 2 2 जा 4, माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 0। चलो, दिस इज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, माइनस साइन फिलहाल के लिए वैसे ही रहेगी, x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई इज एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया मेरे से। अब एक काम करो बेटा, हाँ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस xy माइनस 3x, ओके, माइनस माइनस प्लस 2y, ओके, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस x स्क्वायर, ओके, माइनस 4x, हाँ प्लस 4x, ये वाला ना, प्लस 4x और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात ध्यान में बेटा, तो इतना लिखो, तो मुझे लिखने के लिए जगह नहीं, मैं ऊपर का कट कर रहा हूं जी। इतना वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहां से हटा ही देता हूं। ओके ओके ओके, आ जाओ। अब एक काम करो बेटा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ ए बी वाला, देखो तो ए बी वाला है क्या, मतलब एक्स वाई वाला है क्या, हाँ है, देखो माइनस एक्स वाई, एक ही कैटर, जी हाँ, ओके, माइनस एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, फिर एक्स वाई टर्म, देखो ये, अरे यार, हाँ हाँ बराबर बराबर, देखो 4x माइनस 3x, दिखाई दे रहा है क्या, 4x माइनस 3x इज x, 2gx है ना ये, 2gx वाली टर्म है, फिर उसके बाद में y वाली टर्म लिखो, देखो ये 2y, गौर से देखिए 6y प्लस 2y इज 8y, ओके, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 4 इज 11, आई होप सो। अब एक काम करो, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, देन नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जी हाँ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यस, वाओ, थैंक्स वेरी मच, समझ गए बेटा। अब देखिए, दो क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म किया है, वो एग्जाम्पल जरा बड़े हो गए यार, वो समझने के लिए तो यार उसको वो तो लेंदी होना ही है ना, लेकिन यार वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरी, जय शिवराय, जय शंकराजी बेटा, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, बाय बाय।